आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काउंटर यूएस सिस्टम के बारे में, जिसको जेन टेक्नोलॉजीज की तरफ से डेवलप किया गया है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि ये सिस्टम जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया गया है, ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। और ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन के दौरान जब हमारी टीम ने इनके साथ में इंटरैक्ट करने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि अभी स्टेटस क्या है, तो हमें पता चला कि भारतीय वायुसेना की तरफ से लगभग 50 ऐसे सिस्टम ऑलरेडी ऑर्डर किए जा चुके हैं, जिसमें से 26 सिस्टम ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को डिलीवर हो चुके हैं। लेकिन अपडेट केवल यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यही सिस्टम आर्मीनिया को भी डिलीवर किया जाएगा, यानी कि आर्मीनिया की तरफ से भारत से एक काउंटर यूएस सिस्टम अक्वायर किया गया है। देखिए, आर्मीनिया और अजरबैजान की जो सिचुएशन बनी हुई है वो काफी हद तक अर्थशाक इलाके के लिए बनी हुई है, और अर्थशाक की जो अपनी खुद की आर्मी थी उनके पास में बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है। ऐसे में अजरबैजान की तरफ से जब उनको टारगेट करना शुरू किया गया था तो आर्मीनिया के पास में ऑप्शन था इंटरवीन करने का, लेकिन आर्मीनिया की तरफ से वहां पर इंटरवेंशन नहीं किया गया है। देखिए, पिछले कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जब सीज फायर साइन किया गया था तब आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि अर्थशाक की मिलिट्री को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और वहां की प्रोटेक्शन काफी हद तक रशियन पीस कीपर्स के साथ में रहेगी। लेकिन आर्मीनिया का मानना था कि रशियन पीस कीपर्स अपना काम नहीं कर रहे थे। वहीं पर अजरबैजान का कहना था कि ये आर्मी दोबारा से खड़ी हो रही थी और इन्हीं को टारगेट करने के लिए अजरबैजान की तरफ से ये स्टेप्स लिए गए थे। बेसिकली आर्मीनिया के पास में यहाँ पर दो ऑप्शंस थे। पहला, या तो वो अजरबैजान के साथ में एक फुल ब्लोन वॉर में चले जाएं, या फिर चीजों को दोबारा नेगोशिएट करके एक बीच का रास्ता निकाला जाए। और जिस तरीके की पॉलिटिक्स इस समय आर्मीनिया में चल रही है, वहां पर रशिया का भी प्रेशर काफी ज्यादा है। साथ ही आर्मीनिया पूरी तरीके से एक लैंडलॉक कंट्री है और उनको कम से कम ईरान का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। अर्थशाक या नगोर्नो काराबाग के ऊपर ईरान आर्मीनिया को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर अजरबैजान की तरफ से रेगुलर आर्मीनिया के ऊपर अटैक किया जाता है तो इसको ईरान बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला है। देखिए, पिछले कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हम लोगों ने देखा था कि आर्मीनिया की तरफ से अपने रेगुलर सोल्जर्स को डिप्लॉय किया था और अर्थशाक की मिलिट्री के साथ साथ आर्मीनियन फोर्सेस भी लड़ाई कर रही थी। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजरायली हारूब ड्रोन का उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था और शुरुआत में ही उनके रेडार्स, कम्युनिकेशन यूनिट्स और सर्वेलेंस सिस्टम्स पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। जब बात की जाती है जेन टेक्नोलॉजीज के काउंटर यूएस सिस्टम के बारे में, तो ये एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है। नॉर्मली इसको छोटे ड्रोन्स को मारने के लिए बनाया गया है, जहां पर इसके ऊपर मौजूद एक्स बैंड रेडार पहले इस ड्रोन को डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसको ट्रैक करता है। ट्रैकिंग के बाद में इसका जैमर उसको जैम कर देता है और नेचुरली जैम होने के बाद में वो सिस्टम जमीन पर गिर जाता है। ट्रैकिंग और डिटेक्शन में इसके रेडार के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और हाई डेफिनेशन कैमरास साथ में मिलकर काम करते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से ड्रोन्स का स्वाम इससे बच नहीं सकता है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर ड्रोन्स बड़े हैं या ऑटोनोमस ड्रोन्स हैं, ऐसी स्थिति में ये काउंटर यूएस सिस्टम कैसे काम करेगा। देखिए, काउंटर यूएस सिस्टम बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, यानी कि अगर आपके पास में कोई लेगेसी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या शोराड सिस्टम है, यानी कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये उसके साथ में मिलकर काम कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास में L-70 गन्स हैं या मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो आप इसकी मदद से ड्रोन्स को ज्यादा इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी कि आर्मीनिया के केस में अगर हारूब ड्रोन से अटैक किया जाता है और वहां पर ये काउंटर यूएस सिस्टम मौजूद है, तो उनके पास में एक बेहतर चांस है उसको इंटरसेप्ट करने का। हालांकि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है और इसकी एफिकेसी तभी समझ में आएगी जब इसको एक्चुअली वॉर में यूज किया जाएगा। हालांकि इंडियन आर्म फोर्सेस काफी पहले से हारूब ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं और चाइना के पास में भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस काफी अच्छे खासे नंबर में है, यानी कि इंडिया की तरफ से कोई ना कोई तैयारी की गई है और उसका फायदा जरूर आर्मीनिया को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पर यह देखकर अच्छा लग रहा है कि आर्मीनिया की तरफ से काउंटर यूएस में इन्वेस्टमेंट किया गया है और जो परेशानियां उनकी पहले रही हैं, वहां पर उनको कुछ हेल्प तो मिलने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।